ये कौन सा सवाल आप पूछ रहे हो भाई? अरे पहले सवाल तो पूछो ठीक से। सवालों से परेशान फिर पत्रकारों से ही उलझ पड़े समाजवादी कार्यकर्ता। पत्रकारों को बार बार मनाते दिखे सपा जिला अध्यक्ष। सपा से चेयरमैन पर भ्रष्टाचार के आरोपों पर भी सवाल। गोंडा में पत्रकार सम्मेलन में पत्रकारों से ही उलझ पड़े समाजवादी कार्यकर्ता। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बिगड़े बयानों के बाद पूरी यूपी की सियासत में माहौल गर्म है। अध्यक्ष इस तरह के स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी हिंदुओं का अपमान करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर आई है? जहां अखिलेश यादव पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का वोट साधने के लिए पीढ़ी यात्रा कर रहे हैं, वहीं लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के बेतुके बयान अब सपा के लिए ही मुसीबत बनते नजर आ रहे हैं। आज सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल गोंडा के दौरे पर थे, जहां सपा जिला अध्यक्ष द्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलन में वार्ता के दौरान नरेश उत्तम पटेल पत्रकारों पर ही बिफर पड़े। आप जरा वीडियो अरे नसीहत इसलिए देते हैं, सारा ठेकरा हम पे फोड़ो, आप भी अपने दायित्व का पालन करो। ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है पार्टी? भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दों को इसलिए उछलवाती है, जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी इसलिए कि बर्निंग टॉपिक पर चर्चा न हो। और साथ ही वे स्वामी प्रसाद मौर्य पर सवालों से भी बचते हुए दिखे। इस दौरान सपा के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए पत्रकारों से उलझने लगे, जिसके बाद माहौल गर्म हो गया और किसी तरह सपा जिला अध्यक्ष ने मामले को शांत कराया। अध्यक्ष इस तरह के स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी हिंदुओं का अपमान करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर आई है? देखिए, आप जो सवाल कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार दे दिया है कि समाजवादी पार्टी सभी धर्मों, सभी जाति, सभी देवी देवताओं, महापुरुषों को, सभी धर्म के मानने वाले जितने भी महापुरुष हैं उन सबका हम सम्मान करते हैं। यह है समाजवादी पार्टी का दर्शन और सोच। ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है पार्टी? भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दों को इसलिए उछलवाती है, जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी इसलिए कि बर्निंग टॉपिक पर चर्चा न हो, महंगाई पर चर्चा न हो, बेरोजगारी पर चर्चा न हो। और भारतीय जनता पार्टी क्या है वो हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं। इसी जिले से लेकर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को आप ठीक से जानते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य बयान दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कहाँ से उसमें आ गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसलिए आ गई कि भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में है। लोकतंत्र में 4 स्तंभ हैं, एक विधायिका है, एक न्यायपालिका है, एक कार्यपालिका है, एक मीडिया है। हम चारों स्तंभों को मिलकर काम करना होगा, तभी यह देश मजबूत होगा। इसलिए मैं कहता हूं हुकूमत में जो होता है उसी से बात होती है। आपने सरकार में जो भ्रष्टाचार की अभी बात की है, मगर गोंडा नगर पालिका की हम बात करें, 2020 में पीएफ घोटाले के हुए हैं और 2023 में 27 वार्डों में से 22 सभासदों ने खरीद फरोख्त में जो गड़बड़ी हुई उसका आरोप लगाया है। आपके ही पार्टी के चेयरमैन डूबा हुआ और साथ में भाजपा के नेताओं का मंच साझा कर। देखिए, सारा का सारा भ्रष्टाचार तो टोटल सरकार कराती है। अच्छा, सरकार कराती है, जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार कराती है, पूंजीवाद को बढ़ाती है, पूंजीवाद को बढ़ाकर गरीब के पेट में लात मारती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से जनता का मोह भंग हो गया। आपकी कोई टिप्पणी नहीं जो इस तरह के बात? हमारी टिप्पणी है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का आकंठ में डूबी है, यही मेरी टिप्पणी है। जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने कहा है, ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का जादू नहीं चलेगा, वो लगातार अपमान कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी एक भी सीट नहीं जीतेगी। उनका जादू तो दिख गया ना घोसी में, जिनका आप नाम ले रहे हो। घोसी में उनका जादू दिख गया कि कौन जीत गया, जिनका आप नाम ले रहे हो। वो तो जादू देख चुके ना अपना वाला, कौन सा जादू था। आपने कहा कि प्रदेश में भाजपा कोई भी जो वादा किया था निभा नहीं रही है और महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, तो आपकी भूमिका कहां पर है? हमारी भूमिका विपक्ष के, हम सदन से लेकर जितना भी बात है वो हम सदनों में रखते हैं, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, या हम जन सम्मेलन करते हैं या मीडिया भाइयों से वार्ता करते हैं। हम अपने उत्तरदायित्व का अनुपालन करते हैं। जिस तरीके से हलाल सर्टिफिकेशन पर सरकार ने बैन लगाया है, उसको किस हलाल सर्टिफिकेशन के जो प्रोडक्ट आ रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पर बैन लगाया। भारतीय जनता पार्टी स्वदेशी की बात करती है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब आई थी 14 में कि हम स्वदेशी लाएंगे। आप देख लीजिए जितना इम्पोर्टेड माल है,
चाइना तक का माल भारतीय जनता पार्टी के जमाने में जिस तरीके से आयात हो रहा है, शायद इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है। जिम्मेदारी कब लेंगे? जिम्मेदारी जब आप ले रहे हैं तो हम भी ले रहे हैं। आप नगर पालिका पे जिम्मेदारी ले रहे हैं, सपा का यहाँ पे हम पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं। जिम्मेदारी से हम कभी नहीं भागते। हमारा जो कर्तव्य है, हमारा दायित्व है, हम अपनी बात करते हैं। आप मीडिया के भाई हैं, हमको जानकारी देते हैं। जानकारी लेकर के हम भी आप ही लोगों की जानकारी से जो बयान दे रहे हैं उसको भाजपा बढ़ावा दे रही है कि वो मेन मुद्दे से हटाना चाह रही है। रोज केशव मौर्य जो भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री हैं, रोज जो भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं, या रोज भारतीय जनता पार्टी के जो अनुसांगिक संगठन है, इस तरीके की बातें करते हैं जो संविधान सम्मत नहीं है। इसलिए हम सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। इस वक्त आपकी पार्टी पीडीए यात्रा कर रही है, तो क्या पिछड़े दलित आपको चुनावी वक्त पर ही याद आते हैं? हमको पिछड़े दलित, समाजवादी पार्टी दलित, पिछड़े, शोषित, अकलियत के लोग, गरीबों की पार्टी है। और समाजवादी पार्टी जब जब सरकार में आई है, समाज के हर वर्ग का काम किया है, गरीबी पर काम किया है, चाहे वो जिस वर्ग में पैदा हो, चाहे जिस जाति में पैदा हो। समाजवादी पार्टी ने अपनी हुकूमत में आप पीडीए के साथ कि इंडिया के साथ? आप पीडीए के साथ है कि इंडिया गठबंधन के साथ? क्या पीडीए के साथ है कि इंडिया गठबंधन के साथ? आप पीडीए के साथ हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ हैं? अरे कौन सा सवाल आप पूछ रहे भाई? अरे पहले सवाल तो पूछो ठीक से, पहले सवाल तो पूछो ठीक से। आप करें पीडीओ, अरे नसीहत इसलिए देते हैं, सुनिए, नसीहत इसलिए देते हैं, अरे नसीहत इसलिए देते हैं कि आप भी लोकतंत्र के एक स्तंभ हैं, एक स्तंभ हम है। सारा ठेकरा हम पे फोड़ो, आप भी अपने दायित्व का पालन करो। अरे भाई एक जो बयान, अब आप एनडीए पीडीए की बात कर रहे हो, आपने उसका जवाब नहीं दिया। अरे आप है तो मेरा सवाल तो बनता भाई, आप इंडिया की बात कर रहे हो कि एनडीए की? अरे पहले बात तो समझ में आवे। मध्य प्रदेश में आपके साथ धोखा हो गया, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं, फिर आप पीडीए पे आ गए, तो आप ये तो बताइए। अरे पीडीए तो हमारी स्ट्रेटजी है, दलित, शोषित, पिछड़े, और हम पीडीए की बात करते हैं और पीडीए का काम करते हैं। और पीडीए ही गरीब है, कमजोर है, पिछड़ा है, दलित है, गरीब है, हम उसकी बात करते हैं। इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। हम इंडिया गठबंधन या जो भी देश में गठबंधन बनेगा, जो गठबंधन का धर्म है, वो मेरे नेता अखिलेश यादव जी ने कहा, उस धर्म को निभाएंगे। अच्छा, इंडिया गठबंधन की किसको मिलनी चाहिए? अरे तो आप तो छाप चुके ना वो बात, तो आप उनसे बड़ी बात तो हम कहेंगे नहीं। जो बात अखिलेश यादव जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे, वही हमारा कहना है। अखिलेश यादव 2024 का चेहरा होंगे आराम से, इंडिया गठबंधन का चेहरा होंगे। देखिए, अखिलेश यादव द बेस्ट फेस ऑफ द इंडिया गठबंधन, सबसे बढ़िया चेहरा अखिलेश यादव है। कोई सुन ही नहीं रहा है। उनके साथ जब आप कह रहे हैं कि हमको इंडिया गठबंधन धोखा दे रहा है, पार्टी बिहार में जाकर जो है सेकुलर ताकतों से अलग होकर चुनाव लड़ती है, मध्य प्रदेश में जाती है। कौन? समाजवादी पार्टी। कहाँ पे? मध्य प्रदेश हो या बिहार? अभी मध्य प्रदेश जाकर चुनाव लड़ती है। अभी बिहार में कहाँ चुनाव हुआ? तभी आप गठबंधन से अलग हुए। सेकुलर ताकतों को कहीं ना कहीं कमजोर करने का काम जो है समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी सेकुलर पार्टी है। समाजवादी पार्टी इस देश के गरीबों, कमजोरों, शोषित, पीड़ितों, सभी अकलियत के भाइयों की पार्टी है। और कमजोरों की मदद के लिए समाजवादी पार्टी और अन्याय के खिलाफ समाजवादी पार्टी खड़ी है। तो अध्यक्ष जी, हम इस बात पर कैसे विश्वास किया जाए, कि जो राजभर जी हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले कहा कि नेता लोग दुमुहा साफ होते हैं। अब उनके हम बात में क्या जवाब दें भाई? वो तो आप लोग खुद ही रोज उनका जवाब सवेरे शाम बता देते हो, हम क्या जवाब? कार्रवाई होगी या नहीं? आप अपने पार्टी के नेता के जवाब मुद्दे पर जवाब दे दीजिए। हम भारतीय जनता पार्टी देश चला रही है, जो देश चला रही भारतीय जनता पार्टी,
जिसकी हुकूमत चल रही है, हुकूमत से सवाल होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो टिप्पणी कर रहे हैं भाजपा के कहने पे कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जो टिप्पणी कर रहे हैं क्या वो भाजपा के कहने पे कर रहे हैं? देखिए, मैंने पहले कहा समाजवादी पार्टी सभी धर्मों, सभी गुरुओं, सभी देवी देवता, महापुरुषों, समाज सुधारकों सबका सम्मान करती है। समाजवादी ये आप उन्हीं से पूछ लेना जो मुझे आता है। प्रदेश अध्यक्ष हैं। अरे मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, उनके ऊपर कार्यवाही। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, अपने दायित्व से कहीं इधर उधर नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ कि मेरा सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बार नहीं अनेक बार कहा है कि हम सभी धर्मों, जातियों, गुरुओं सभी का सम्मान करते हैं। हम कभी भी किसी का अपमान नहीं करते, सबकी इज्जत करते, सबका सम्मान करते। हमारा जो भी तरीका है वो सबको लेके चलने का है। आपके पार्टी का प्रवक्ता है आईपीसी, आपके के पार्टी के प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा नीच आदमी मैंने नहीं देखा। तो क्या वो पार्टी से अलग हट करके बयान दे रहे हैं? अब ये उन्हीं से पूछ लेना ये बात। आपके प्रवक्ता है, ऐसे लोगों पे कार्रवाई कब? कार्रवाई कब? अरे महंगाई पे बात करो माननीय पत्रकार महोदय, बेरोजगारी पे बात करो, बीजेपी वाले मुद्दों पे मत बात करो। समाजवादी पार्टी कब तक करती रहेगी हिंदुओं का अपमान? मान्यवर किसान परेशान है, किसान परेशान है। बजाज मिल भाजपा के इशारे पर लूट है। 2 साल का किसानों का बकाया नहीं दिया गया है। शादियां टाली जा रही है, कौना कौना टाला जा रहा है। इस पे बात करो। तो स्वामी प्रसाद मौर्य इस पे क्यों बात नहीं कर रहे हैं? अरे केशव मौर्य पे बात करो।